बाबा जी आ रहे थे ऊपर से, बाबा जी तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा फोन लिया और बोलते कि इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि ब्रह्मचर्य इनसे जो इंसान के शरीर की क्षमता बढ़ती है ना। सिंपल लाइफ एग्जांपल तो प्रेमानंद महाराज है यार, किडनियां नहीं है, डायलिसिस में इंसान के पेट में थोड़ा सा निर्मल भासित शोभित लिंगम मॉडर्न साइंस ना कई सेंचुरी तक ये मंतव आया कि इस दुनिया में यूनिवर्स में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पर इस थ्योरी को सबसे ज्यादा जो डिवेलप करा वो 1967 उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम पड़ा शोभित। उसका सिंपल मीनिंग ये है कि सर्वाइवल नहीं है यूनिवर्स का लॉ, इनफैक्ट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए ही जीता है। उसको तो यूनिवर्स बहुत गंदे तरीके से पनिश करता है। जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें इतनी सारी ऑक्सीजन कैसे है? एक बैक्टीरिया हुआ करता था बिलियंस ऑफ साल पहले, साइनोबैक्टीरिया करके, वो सर्वाइवल के मामले में एपेक्स प्रेडेटर था। वो करता क्या था कि पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनको तोड़ लेता था, ऑक्सीजन को सराउंडिंग में फेंक दिया और जो हाइड्रोजन है उसको एनर्जी की तरह इस्तेमाल करता था। और उसने इतने गंदे तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करा अर्थ का कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन फैल गई पूरे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन छोड़ता जा रहा है। और फिर एक दिन ऐसा आया कि यूनिवर्स ने पूरी अर्थ जो है ना उसका टेम्परेचर इतना गिरा दिया कि जो अर्थ है वो स्नोबॉल बन गई और वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर नहीं पाया उतने ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में और वो खत्म हो गया। पर बात यह है कि अगर सर्वाइवल लॉ नहीं है तो फिर लॉ क्या है? लॉ है एक्चुअली इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में भी तगड़ी चीज ये है जो सिम्बायोजेनेसिस से आई थी उस थ्योरी से, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेता है अपने अंदर और वो बैक्टीरिया आगे जाके और बड़े होते चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे खा लिया तो खत्म हो गया, नहीं, वो बैक्टीरिया उसके अंदर है और इस तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट होती है जिससे लाइफ क्रिएट होती है। हम जो ह्यूमंस है ना, हमारे अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं जिनके अपने डीएनए, अपनी लाइफ है एक तरीके से अगर कहना चाहो तो, और वो हमारे अंदर है, जी रहे हैं और हम भी जी रहे हैं। लेकिन इस लेवल तक आने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को। पर शॉकिंग चीज ये है कि ऋषियों को ये बात पता थी कि जैसे बैक्टीरिया था उसके पास सिंगल सेल था, उसके पास बॉडी नहीं थी अपनी। प्लांट हुए उनके पास बॉडी थी लेकिन दिमाग नहीं था। एनिमल्स हुए उनके पास दिमाग था, बॉडी थी, लेकिन लॉजिकल ब्रेन नहीं था। इंसान के पास लॉजिकल ब्रेन है, साथ में एनिमल ब्रेन भी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन अगर वो सर्वाइवल के लिए एनिमल ब्रेन को इस्तेमाल करता जाएगा तो एक दिन खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि लॉजिकल ब्रेन को कंट्रोल करके इवॉल्व करना, और वही तो ध्यान है, वही तो ब्रह्मचर्य है, वही तो वैराग्य है। और जब वो बोलते थे कि कोई ऋषि एनलाइटन हो गए, तो ऐसा नहीं है कि वो प्राउड कर रहे हैं कि भाई वो भगवान बन गए, वो लिटरली ये कह रहे हैं कि तुम पार्ट बन चुके हो भगवान का, जैसे वो बैक्टीरियाज हमारे अंदर जो आज है वो हमारा पार्ट बन गए। इसीलिए शायद प्रेमानंद महाराज एक दिन राधा राधा कहते राधा ही हो जाएंगे। हमें कोई परम पद नहीं चाहिए, हमारे अंदर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं कि हम शिव को छोड़कर कोई और परम पद पाएं।